इस केस को सुनने के बाद आप भी यही कहोगे। रथ चाहिए क्या औरत को? एक सीधा साधा लड़का जो अपने परिवार और अपनी बीबी के लिए हर दिन पसीना बहा रहा था, जिसने प्यार के लिए दुनिया से लड़ाई की, फिर उसी प्यार ने उसे नदी में फेंकवा दिया। हिमांशु सोनकर लखनऊ के प्राग नारायण रोड पर बालू अड्डा इलाके का रहने वाला एक शांत स्वभाव का लड़का था। ई रिक्शा चलाकर अपने माँ बाप और बेटी का पेट पालता था। पारिवारिक जिम्मेदारियों का सारा बोझ उसी के कंधों पर था, लेकिन फिर भी वो खुश था। उसकी बीवी पायल, जो कि उसकी बुआ की बेटी थी, बचपन से ही इन दोनों का प्यार पलप रहा था, जो जवानी में बगावत बनकर सामने आया। 2018 में समाज और घर वालों से लड़कर इन दोनों ने लव मैरिज कर ली। पायल लखनऊ आ गई और हिमांशु ने वो सब सपने पूरे करने का वादा किया जो पायल देखा करती थी। पायल का सपना था एयर होस्टेस बनना। हिमांशु जो था दिन भर रिक्शा चलाता और उसके कोर्स के लिए पैसे जोड़ता। सिविल लाइन हॉस्पिटल के पास एक इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग शुरू हुई। कभी पायल को हिमांशु छोड़ता तो कभी उसका मामा, जो अब उसका ससुर बन चुका था, और यहीं से उस कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। 21 जनवरी 2025 की रात करीब 10 बजे हिमांशु घर से निकला। बोला थोड़ी देर में आता हूँ। असल में उसने अपने मौसी के बेटे आयुष से 3500 रुपये उधार लिए थे। आयुष म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्लर्क था और मछली मंडी केसरबाग में रहता था, लेकिन उस रात हिमांशु गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। रात भर परिवार वालों ने इंतजार किया। सुबह रिश्तेदार को कॉल किए गए, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। फिर किसी ने याद दिलाया रिक्शे में जीपीएस होता है, उसे ट्रैक कराओ। लोकेशन ट्रैक की गई तो लोकेशन मिली हनुमंत धाम गोमती नदी के पास। वहां पहुंचे तो सिर्फ रिक्शा खड़ा था, लेकिन हिमांशु गायब था। मंदिर का सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया तो 10:15 पर हिमांशु आता है, रिक्शा पार करता है, फिर एक कॉल आता है और वो दीवार फांद कर बाहर चला जाता है। लेकिन चौंकाने की बात यह है कि एक हफ्ता पहले ही उसका मोबाइल चोरी हो गया था, तो ये कॉल किस फोन से आया? अन्य सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। एक संदिग्ध आदमी घाट की तरफ जाता दिखा। कुछ ही देर में हिमांशु भी उसके पीछे जाता है, लेकिन वो आदमी वापस अकेला आता है। हिमांशु नहीं आता है। वो अपना चेहरा छुपाता है। वो संदिग्ध आदमी अपना चेहरा छुपाता है। पुलिस वालों को तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरा के फोटोज घर वालों को दिखाए गए तो घर वालों ने उसे कपड़ों से पहचान लिया। वो कोई और नहीं बल्कि आयुष ही था। पायल का व्यवहार भी घर वालों को खटकने लगा। न घबराहट न चिंता, उल्टा मोबाइल पर मुस्कुराती और मोबाइल देखती रहती थी। पुलिस ने उसका फोन जब्त किया और उस रात के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। तब पता चला जिस रात हिमांशु गायब हुआ था, उसी रात पायल और आयुष की बात हो रही थी। आयुष पकड़ा गया और जब उससे पूछताछ हुई तो जो राज सामने आया उसने सबको हिला कर रख दिया। आयुष ने कबूला वो पायल काफी करीब आ चुके थे। आयुष ने कबूला वो और पायल एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन चुके थे। पायल पर आयुष ने अब तक 12 लाख रुपए खर्च कर चुके थे। असल में पायल दोनों तरफ से खेल रही थी, हिमांशु से शादी और आयुष से अफेयर। धीरे धीरे उसे आयुष ज्यादा पसंद आने लगा, लेकिन बीच में रुकावट बन गया हिमांशु। एक हफ्ते पहले पायल ने हिमांशु का फोन चुरा लिया था, फिर उसे एक दूसरा फोन दिया जिसमें फर्जी सिम थी। उस रात हिमांशु को पैसे देने के बहाने बुलाया गया रिवर के सबसे गहरे हिस्से पर। वहां आयुष आया और उसका साथी जैकी, जो कि पहले से मौजूद था। हिमांशु को धक्का देकर मार दिया गया। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 4 दिन बाद 25 जनवरी को गोमती नदी के किनारे एक बॉडी मिली। जब उसे चेक किया गया तो पता चला कि वो हिमांशु की ही लाश थी। जब मोहब्बत में वासना और लालच का जहर घुल जाता है तो प्यार खून में बदल जाता है। हिमांशु का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने सच्चा प्यार किया और बदले में मिली मौत। अगर आपको ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरी पसंद है तो इस चैनल को